हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फटा थ्योरी चैनल। तो दोस्तों, इसमें हमारा यूथ कंपटीशन का रिवीजन क्लास चल रहा था। तो ये हमारा बोरिंग और ड्रिलिंग चैप्टर से संबंधित इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे और इसका हमारा एक पार्ट अपलोड हो गया बोरिंग और ड्रिलिंग से। तो इसका हमारे इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको हम 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं हमारा आज का वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्त के पास शेयर कर दें और इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दिया करें। इससे क्या है कि आपका नॉलेज चेक होता है। देखते हैं आज का वीडियो। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा जो बेस्ट टाइप इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन में फीड बेस्ट द्वारा दी जाती है, तो इन मशीनों से व्यास तक के सुराख किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नीचे दिए गए हैं इसमें। तो इसमें कितने एमएम तक के सुराख किए जाते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारी क्या है? ये हमारी बेस्ट टाइप इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन है। तो इसकी फीड हमारी बेस्ट द्वारा दी जाती है। तो इन मशीनों से व्यास तक के सुराख किए जाते हैं। यहाँ पर बेस्ट भी हो सकता है, वो ब्रेंच, जो हमारी बेंच टाइप इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन होती है, तो बेंच भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हमारे 6 से 12 एमएम व्यास तक के सुराखों को किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 से 12 एमएम तक के व्यासों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर हमारा जो रैचेट ड्रिल मशीन में कि हमारा किस प्रकार के शंक के ड्रिल प्रयोग किए जाते हैं। तो जो हमारी एक रैचेट ड्रिल मशीन होती है, तो वहाँ पर आपको इसमें बताना है कि किस प्रकार के हमारे जो हमारा शंक होता है किस ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर हमारा जो दिया गया है कि वर्गाकार, हमारा जो वर्गाकार टॉप रेपर होता है, तो इस प्रकार के शंक का यूज किया जाता है इसमें। और फ्रेंड्स, इसमें हमारा एक कास्ट आयरन के बेस के ऊपर एक कॉलम का दबाव डाला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हम जॉब को क्लैंप करते हैं, जब हम जॉब को क्लैंप करने के लिए जब हम दबाव डालते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, वहाँ पर हम जॉब को एक प्लेट में बांधते हैं। तो जब प्लेट में बांधते हैं तो वहाँ पर हमारा एक रैचेट ड्रिल से घुमाते हैं, इसलिए क्योंकि जो हमारा बेस प्लेट होता है यहाँ पर, तो बेस प्लेट पर हम यहाँ पर किस प्रकार की टेपर शंक ड्रिल का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या करना है, हमें रैचेट ड्रिलिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम वर्गाकार टेपर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा एक न्यूमेटिक हैंड ड्रिल को चलाया जाता है, ये हमारा किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ये हमारा न्यूमेटिक हैंड ड्रिल होता है फ्रेंड्स। तो उसको हम कंप्रेसर द्वारा, जो हमारी कंप्रेसर वायु होती है, तो उसके द्वारा चलाते हैं। कंप्रेसर एयर के द्वारा चलाया जाता है या वायु के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें दिया गया है कि पेट्रोलियम रिफाइनरी व हमारा विस्फोटक पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्रियों में किस प्रकार के हैंड ड्रिल टूल का यूज किया जाता है। तो वहाँ पर भी हम बता दें, जो हमारा न्यूमेटिक हैंड ड्रिल होता है, इसका ही यूज वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर पेट्रोल रिफाइनरी विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं, वहाँ पर हमारा न्यूमेटिक हैंड ड्रिल का यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका आरआरबी ईएलपी भोपाल में 2010 में पूछा गया था। तो इसमें बताना है कि नंबर साइज ड्रिल कितने नंबर तक मिलते हैं। तो हमारा इसमें जो ड्रिल में नंबर 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। एक तो हमारा ये नंबर साइज होता है, एक हमारा लेटर साइज होता है। क्या होता है? एक हमारा लेटर साइज होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो नंबर साइज ड्रिल होते हैं ये तो हमारे 1 से 80 तक होते हैं, और जो हमारा लेटर साइज होते हैं ये हमारे ए से जेड तक होते हैं। अगर इसमें हमारा बात की जाए कि हमारा सबसे छोटा लेटर साइज ड्रिल कौन सा होता है, तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे छोटा लेटर साइज ड्रिल में ए हो जाएगा, अगर सबसे बड़ा हो जाएगा जेड। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट होता है नंबर साइज में।
अगर हमारा सबसे बड़ा नंबर साइज पूछा जाए तो हमारा वो 1 होता है। सबसे बड़ा नंबर साइज ड्रिल होता है 1 और सबसे छोटा नंबर साइज ड्रिल होता है 80। तो अभी आगे क्वेश्चन मिलेंगे तो उसमें क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर नंबर साइज ड्रिल के बारे में पूछा गया है, तो ये हमारे 1 से 80 तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नंबर साइज में सबसे बड़ा ड्रिल कौन सा होता है? तो अगर नंबर साइज में सबसे बड़े की बात की जाए तो ये हमारा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो फ्रेंड्स जो हमारा नंबर साइज में सबसे छोटा ड्रिल कौन सा होता है? तो इसमें हमारा जो सबसे छोटा पूछा जाए तो इसको हम 80 होता है और सबसे बड़ा पूछा जाए तो वो 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा लेटर साइज ड्रिल साइजों में मिलते हैं, ये हमारे किस साइजों में पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स हमारा जो लेटर साइज होते हैं ये हमारे ए से जेड तक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर साइज में सबसे छोटा ड्रिल साइज कौन सा होता है? अगर लेटर साइज में पूछा जाए तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगर यहीं पर हमारा सबसे छोटा अगर उसमें नंबर साइज में होता है तो वो हमारा 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपर सेंक ड्रिल हमारा टेपर में बने होते हैं, तो जो हमारा टेपर सेंक ड्रिल में कौन सा टेपर दिया जाता है? तो फ्रेंड्स ये हमारा मोस्ट टेपर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो ड्रिलिंग प्रोसेस होती है इसमें हमारा ड्रिलिंग प्रोसेस में मोस्ट टेपर दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है? मोस्ट टेपर। अगर हमारा लेथ मशीन में बात की जाए तो वहाँ पर भी हमारा मोस्ट टेपर दिया जाता है। लेकिन हमारा अगर मिरलिंग ऑपरेशन होता है जो मिरलिंग मशीन में, तो वहाँ पर हमारा ब्राउन और शार्प टेपर दिया जाता है, ब्राउन और शार्प टेपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि मल्टी फ्लूटेड ड्रिल का दूसरा नाम क्या होता है? तो जो हमारा मल्टी फ्लूटेड ड्रिल होती है फ्रेंड्स उसका दूसरा नाम होता है कोर ड्रिल, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हमारा सेल बोकारो स्टील प्लांट 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक सुराख जिसे किसी निश्चित गहराई तक किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अगर हमारा जैसे कोई हमारा ये वर्क पीस है, अगर हम यहाँ से सुराख करते हैं, अगर हम वर्क पीस के आर पार सुराख कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? होल हो जाएगा, उसको हम होल बोलते हैं। अगर हमारा जैसे एक सुराख यहीं तक किया जाए, यहाँ से शुरू करते हैं वर्क पीस में और यहाँ तक किया जाए, आर पार नहीं हो, तो उसको हम ब्लाइंड होल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी निश्चित गहराई तक किया जाए, अगर आर पार बोल दिया जाए तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा होल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बोलते हैं कि निश्चित गहराई तक किया जाए तो वहाँ पर हमारा ब्लाइंड होल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा जो कटिंग लिप्स के पीछे जो रिलीफ कोण रखा जाता है उसको हम क्या बोला जाता है? तो फ्रेंड्स हमारा जो कटिंग लिप्स के पीछे जो रिलीफ कोण होता है तो जो हमारा ड्रिल में रखा जाता है उसको हम हेलिक्स एंगल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि हमारा जो टेपर सेंक ड्रिल को मशीन स्पेंडल से निकाला जाता है, हमारा ये किस प्रोसेस द्वारा निकाला जाता है? तो फ्रेंड्स हमारा इसमें ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है तो ड्रिफ्ट के द्वारा निकालते हैं। अगर हमारा जैसे टेपर सेंक ड्रिल है उसमें मशीन स्पेंडल से निकाला जाता है तो वहाँ पर हम निकालते हैं ड्रिफ्ट के द्वारा। और फ्रेंड्स हमारा जो हमारा ड्रिल को बाहर निकालने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, एक बेज आकार का टूल प्रयोग किया जाता है जिसको हम ड्रिल डिप्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द टेप ड्रिल साइज द हमारा अप्लाई फॉर्मूला इज टू बी। हमारा जो टेप ड्रिल आकार का पता लगाने के लिए या हमारा टेप ड्रिल का साइज ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या होगा?
तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है कि डी ड्रिल साइज बराबर T-2D। तो यहाँ पर हमारा जब ड्रिल साइज को फाइंड आउट करेंगे तो हमारा ट्रैप साइज -2D मतलब डायामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिलिंग जिग इज यूज। जो हमारा इसमें दिया गया है कि ड्रिलिंग जिग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो फ्रेंड्स हमारा जो ड्रिलिंग जिग होता है उसका यूज हमारा मास प्रोडक्शन में किया जाता है या हमारा बहुउत्पादन में, नहीं बहुउत्पादन के लिए, सॉरी, व्यापक उत्पादन के लिए मास प्रोडक्शन बोला जाता है और बहुउत्पादन के लिए हमारा मल्टी प्रोडक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अगर बहुउत्पादन कार्य के लिए करते हैं तो वहाँ पर हमारा मल्टी प्रोडक्शन वर्क के लिए इसको बोला जाता है इंग्लिश में। अगर हमारा कोई व्यापक उत्पादक है तो वहाँ पर हम मास प्रोडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि ड्रिल सॉकेट कंप्रेक्ट द ड्रिल स्लीव इज। तो हमारा जो ड्रिल स्लीव की तुलना में ड्रिल सॉकेट कैसा होता है? क्वेश्चन में ये थोड़ा जो हमारा हिंदी लैंग्वेज होता है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट दिया रहता है। टेक्निकल में हिंदी लैंग्वेज थोड़ा डिफ़िकल्ट आता है तो ज़्यादातर हम इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़कर ही क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि फ्रेंड्स जो हमारा ड्रिल स्लीव की तुलना में हमारा ड्रिल सॉकेट कैसा होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है तो ये हमारा क्या होता है? बड़ा होता है, क्योंकि जो हमारा स्लीव होता है वो हमारा ड्रिल सॉकेट की तुलना में कैसी होती है? तो जो हमारा छोटी होती है, क्योंकि ड्रिल स्लीव की तुलना में ड्रिल सॉकेट बड़ा होता है तो ये हमारी छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ड्रिल स्लीव में क्या होता है? तो इसमें टेपर बताना है कि वैसे तो हमारा मोस्ट टेपर होता है लेकिन हमारा क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है मोस्ट टेपर, तो ये बताना है कि ड्रिल स्लीव में कौन सा टेपर होता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार के टेपर होते हैं, एक हमारा इंटरनल होता है, एक हमारा एक्सटर्नल होता है। तो फ्रेंड्स एक्सटर्नल को हम क्या बोलते हैं? बाहरी टेपर बोलते हैं। जैसे हमने बताया था पिछले वीडियो में कि एक्सटर्नल से किस एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए हम डाई का यूज करते हैं, इंटरनल थ्रेड काटने के लिए टैप का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल टेपर होता है वो बाहरी थ्रेड होती है, वो सॉरी एक्सटर्नल टेपर होता है वो हमारा बाहरी टेपर होता है, जो इंटरनल टेपर होता है ये हमारा आंतरिक या अंदरूनी टेपर होता है। तो क्वेश्चन में हमारा ड्रिल स्लीव के बारे में पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे दोनों टेपर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को जब आप दोबारा वॉच करोगे तो वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो हैरान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि समय कम बचा है। बोरिंग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम का अभी जैसे इसमें क्या है कि बोरिंग टेक्नीशियन और UPRBNL ये इस एग्ज़ामों में ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, लेकिन इस बार हमारा बोरिंग टेक्नीशियन में ज़्यादा टाइम लिया गया है। एक तो कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम आ गया और भी कई समस्याएं थी, लेकिन एग्ज़ाम का जैसे डेट ही आता है तो तुरंत हो जाएगा एग्ज़ाम। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 महीने का टाइम रह गया है। आप स्पीड को बढ़ाइए अपनी पढ़ने की, तो लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम सबके कराए जाएंगे। तो इसमें हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिलिंग कार्य का उदाहरण है? तो ये आपका बताना है कि हमारा ड्रिलिंग प्रोसेस का उदाहरण कौन सा है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, एक ट्रिपेनिंग क्या है? हमारा ये ड्रिलिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। तो ड्रिलिंग प्रोसेस के अंतर्गत ट्रिपेनिंग आता है। अगर हमारा यहाँ पर टर्निंग की बात, देखो एक ट्रिपेनिंग होता है, एक टर्निंग होता है। अगर टर्निंग की बात की जाती है तो ये हमारा लेथ मशीन से संबंधित हो जाता। यहाँ पर हमारा ट्रिपेनिंग प्रोसेस की बात की जा रही है तो ये हमारा ड्रिलिंग से संबंधित हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि टेपर सेंग ड्रिल रीमर लेथ सेंटर आर यूज ऑन मोस्ट टेपर। तो इसमें दिया गया है कि फ्रेंड्स हमारा जो टेपर सेंग ड्रिल रीमर्स द्वारा रेमर्स होता है जो लेथ केंद्र का मोस्ट टेपर पर किया जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि हमारा जो लेथ मशीन में हम मोस्ट टेपर देते हैं तो उसका नंबर बताना है कि कितने नंबर तक होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसमें बता दें कि जो हमारा मोस्ट टेपर होता है फ्रेंड्स,
तो ये हमारा दिया जाता है MT0 से हमारा MT4 तक दिया जाता है। ये कहाँ तक दिया जाता है? MT0 से MT4 तक दिया जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ड्रिलिंग के समय किस युक्ति को जिग की भांति प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ड्रिलिंग प्रोसेस होता है इसमें हम बताना है कि किस युक्ति को हमारा जिग की भांति यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा इसमें दिया गया है, तो जो हमारा बुश होता है, तो बुश को हम जिग की भांति यूज करते हैं। ड्रिलिंग प्रोसेस में जो बुश होता है उसको हम जिग की भांति प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ड्रिल हमारा किस धातु के बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ड्रिल होते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना है। तो जो हमारा ड्रिल होते हैं ये हमारे किस धातु के बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील दिया नहीं गया है, लेकिन उसके भी हमारे ड्रिल बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि हमारा जो फ्लूइड के साथ चमकदार उभरे हुए भागों को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो फ्लूइड के साथ उभरे हुए चमकदार भागों को क्या बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, उसको लैंड या मार्जिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? जैसे हमारा ये दिया गया है, तो यो यहाँ से यहाँ तक के जो चमकदार भाग होता है, ये हमारा इस भाग को लैंड या मार्जिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लैंड या मार्जिन बोला जाता है। तो इसमें हमारा उसका ऑप्शन नंबर डी राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि जो हमारा स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल कहाँ प्रयोग की जाती है। तो स्ट्रेट का मतलब होता है सीधी। तो जो हमारा सीधा फ्लूट होता है, क्योंकि जैसे हमारा ये हमारा ड्रिल था, तो इसमें जो घुमा घुमा कर गए हैं, तो ये हमारा इसी को हम फ्लूट बोलते हैं, जो हमारे ये घूम के गए हैं। तो अगर हमारा इसी ड्रिल में अगर हमारा इस प्रकार के फ्लूट कटे हों तो स्ट्रेट फ्लूटेड हो जाएगा फ्रेंड। तो इसमें हमारा जो स्ट्रेट फ्लूटेड होती है, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है फ्रेंड्स? तो पतली चादरों में सुराख करने के लिए, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। पतली सुराखों में, वो चादरों में सुराख करने के लिए हमारा स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो दिया गया है इसमें कि ट्विस्ट ड्रिल का फ्लूट घुमावदार क्यों बनाया जाता है। कि जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल होती है फ्रेंड्स, तो उसका हमारा फ्लूट होता है, तो वो हमारा घुमावदार क्यों बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो घुमावदार इसलिए बनाया जाता है कि फ्रेंड्स, जो हमारे कटिंग चिप्स होते हैं, तो उनको निकालने के लिए, क्योंकि हमारे फ्लूट के माध्यम से ही जो हम कटिंग करते हैं, तो चिप्स हमारे बाहर आ जाते हैं। और कूलेंट को कटिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए अगर हम ड्रिल के द्वारा किसी कूलेंट को डालते हैं, तो वो हमारा नीचे पॉइंट तक पहुंच जाता है। जहाँ से हमारा ड्रिल में फ्लूटेड कटे हुए हैं, उसी के माध्यम से नीचे पॉइंट तक पहुंच जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार। अगर चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।